मेरा भरोसा है कि 15 अक्टूबर के बाद बिहार में हम माइनिंग करना भी 20 साल के बाद शुरू कर देंगे। साथियों, खनन करेंगे। तो हमको अभी तक रेवेन्यू वहां से प्राप्त मात्र 300-400 करोड़ रुपया आता था, और जिसको लॉन्ग टर्म लीज मिला हुआ था वो सिर्फ व्यवस्थित था। लेकिन अब जो नया 44 जगह पर टोटल हम लोगों ने किया, ये अनुमान है कि अगले 5 वर्षों में लगभग 6 से 7 हजार करोड़ रुपया बिहार जैसे राज्य को रेवेन्यू प्राप्त होगा। कि जिस पहाड़ पर सांस्कृतिक विरासत है उसको तो हम बचा के रखेंगे, जिस पर हमारा इतिहास होगा उसको भी बचा के रखेंगे, क्योंकि हमारा ऐतिहासिक धरती है। लेकिन जिस पर फॉरेस्ट का क्लियरेंस मिलेगा, जिस पर हमारा कोई ऐतिहासिक काम नहीं हुआ है, ऐतिहासिक धरोहर नहीं है, सांस्कृतिक विरासत नहीं है, हम उस पर जरूर खनन करके बिहार के रिसोर्स को बिहार की जनता के लिए समर्पित करने का काम करेंगे। सर, गोल द रिजल्ट। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। बिहार सरकार के नीतिगत फैसले में एक बड़ा फैसला लिया गया है। सम्राट चौधरी जो कि राज्य के मुख्यमंत्री हैं, खनन विभाग के कार्यक्रम में बोलते हुए बताया उन्होंने कि बिहार सरकार ने अपने खनन पॉलिसी को रिवाइज किया है और 20 साल बाद बिहार सरकार अपने राज्य में कॉमर्शियल खनन की इजाजत देने जा रही है। काम किया, सर्वे का काम एजेंसी करती थी, हमने कहा नहीं, सर्वे का काम सरकार करे। आप जरूर इसको जोड़िए उससे, क्योंकि टाइम लगते हैं। उसके बाद जब हम किसी को टेंडर देते हैं उसके बाद भी 6 महीना, 5 महीना, 7 महीना लगता है। तो मैंने कहा कि इसको एडवांस में प्लान कीजिए, हम उसके साथ उनको अटैच करेंगे, क्योंकि रॉयल्टी वहीं से आना है। तो सरकार ने उसको एडवांस प्लानिंग किया है बिहार में, और मेरा भरोसा है कि 15 अक्टूबर के बाद बिहार में हम माइनिंग करना भी 20 साल के बाद शुरू कर देंगे। साथियों, क्योंकि बिहार, इसलिए मैंने कहा कि आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ राज्य रहा, क्योंकि बिहार में आंतरिक संसाधन हमारा मात्र 70,000 करोड़ रुपया है, और 70,000 करोड़ में एक योजना सिर्फ शिक्षा डिपार्टमेंट को हम चलाएंगे तो हमारा 66,000 करोड़ रुपया खर्चा होता है, 20% हमारे बजट का। 3,47,000 करोड़ का बजट है, एक डिपार्टमेंट 66,000 रुपया खर्चा करता है। साथियों, इसलिए मैंने कहा कि 2000 में 6,000 करोड़ का बजट था, लेकिन बिहार की आबादी का लाभ अब बिहारियों को मिल रहा है। 2016 के पहले जीएसटी नहीं था, हमको इसका लाभ नहीं मिलता था। साथियों, जहां मैन्युफैक्चर होते थे वहां लोगों को इसका लाभ मिलता था। हम क्योंकि कंज्यूमर थे तो हमको इसका लाभ नहीं मिल पाता था। अब इसका लाभ जीएसटी के माध्यम से हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था किया, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 3,47,000 करोड़ के बजट में आपको जानकर खुशी होगी, जिस बिहार में 6,000 करोड़ का बिहार का बजट था और 87% रेवेन्यू झारखंड से आता था, 87%, 13% रेवेन्यू वाला बिहार राज्य था, मात्र 13%। जबकि बोकारो भी यही था, टाटा भी यही था, माइंस भी यही थे, इसी बिहार में, लेकिन व्यवस्थित करने वाला कोई नहीं था। लेकिन 2005 के बाद नीतीश कुमार जी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को भी पूरी तरह सहयोग करने का काम किया। और जब मैं 2024 में वित्त मंत्री के तौर पर उप मुख्यमंत्री था, तो आपको बताते हुए खुशी होगा कि जिस झारखंड के पास 87% रेवेन्यू था, उसका बजट 1 घंटा पहले बिहार से आया। उसका बजट 1,39,000 करोड़ का था, और मेरा बजट
3,17,000 करोड़ का बजट था। ये बदला हुआ बिहार है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हम बढ़े, लेकिन साथियों स्वाभाविक है, माइंस थोड़ा लोगों को डर भी लगता था माइंस को छूना, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको बहुत साफ सुथरे ढंग से इसको व्यवस्थित करने का काम शुरुआत किया। भारत सरकार भी कई ये एक तरीके से खनन माइनिंग के नजरिए से अगर देखें तो बिहार सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि नीतीश कुमार के कार्यकाल में बहुत पहले बिहार में माइनिंग को बंद कर दिया गया था और नीतीश कुमार ने कहा था कि इससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, लिहाजा बिहार सरकार अपने पहाड़ों का संरक्षण करेगी, अपने पहाड़ों का दोहन नहीं करेगी। लेकिन सम्राट चौधरी की सरकार ने उस पॉलिसी को रिवाइज किया और अब यह फैसला लिया गया है कि बिहार सरकार कॉमर्शियल माइनिंग की इजाजत दे रही है। गौरतलब है कि बिहार में तमाम पर्यावरणीय बाधाओं को पार करके एक बड़ा फैसला लिया गया है कॉमर्शियल माइनिंग को। इसके शुरू होने का मतलब यह है कि रोहतास, गया, जमुई, औरंगाबाद जैसे जिले जो कि दक्षिण बिहार का हिस्सा है, वहां पर खनिज और दुर्लभ धातुओं के लिए माइनिंग शुरू की जा सकती है। अब दुर्लभ धातु में क्या क्या है तो ग्लूकोनाइट, पोटास, मैग्नाइट, वनोडियम और सोना। सोना को लेकर एक खबर आप लोगों के पास पहले भी आई होगी, तकरीबन आज के 4-5 साल पहले जमुई में एक क्षेत्र विशेष है सोना, जो कि शायद प्रखंड भी है, वहां पर बताया गया था कि अकूत मात्रा में जमीन के अंदर प्राकृतिक सोना मौजूद है, जिसका दोहन और प्रोसेसिंग करने के बाद उसको सोना बनाया जा सकता है, जो सोना हम लोग यूज करते हैं। तो संभव है कि बिहार सरकार जो अपनी माइनिंग पॉलिसी को रिवाइज की है, इसमें उस सोना का भी दोहन हो जो जमुई जिले में जमीन के अंदर है। उसके बाद ग्लूकोमाइट, अब बिहार में ये कहां होता है सो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन ग्लूकोमाइट का इस्तेमाल क्या है ये मैं बता रहा हूं। इसका इस्तेमाल रासायनिक खाद, पोटास, उर्वरक, दवा, पेंट और वाटर प्यूरिफिकेशन, जल शोधन जैसे चीजों में ग्लूकोमाइट का इस्तेमाल होता है और बिहार के दक्षिणी हिस्सों में ग्लूकोमाइट भी पाया जाता है। इसी के साथ वनोडियम नाम का भी एक खनिज के दोहन की बात हो रही है, जिसका इस्तेमाल लोहे में रस्टिंग, जंग लगने से बचने के लिए किया जाता है। तो यह बिहार सरकार का एक बड़ा फैसला है खनिज को लेकर। अब इस फैसले का परिणाम यह है कि बिहार सरकार को अभी माइनिंग से जो मुश्किल से सालाना 200 से 300 करोड़ रुपए की आमदनी हो रही है, वो 6,000 करोड़ के आसपास आमदनी चली जाएगी। खनन करेंगे तो हमको अभी तक रेवेन्यू वहां से प्राप्त मात्र 300-400 करोड़ रुपया आता था, और जिसको लॉन्ग टर्म लीज मिला हुआ था वो सिर्फ व्यवस्थित था। लेकिन अब जो नया 44 जगह पर टोटल हम लोगों ने किया, ये अनुमान है कि अगले 5 वर्षों में लगभग 6 से 7,000 करोड़ रुपया बिहार जैसे राज्य को रेवेन्यू प्राप्त होगा। और भारत सरकार का जो सहयोग मिल रहा, सतीश जी विशेष तौर पर आए, इससे तो बिहार के ही साथी है हमारे, लेकिन लगातार चिंता करते हैं कि बिहार में भी मिनरल्स के कई केंद्र बने, तो कई चीजों की स्थापना हम लोग अभी करने जा रहे हैं। सेमीकंडक्टर करेंगे, न्यूक्लियर प्लांट की व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं, तो कई चीजों में हमको तुरंत आवश्यकता पड़ेगी। साथ कई फैक्ट्रीज के लिए प्रस्ताव हमारे पास आए और लगातार हमारा लक्ष्य भी है कि नवंबर तक 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट सरजमीन पर उतारने का प्रयास भी हमको करना है। तो इस सारे क्षेत्र में जब काम करते हैं तो स्पष्ट दिखता है कि मिनरल्स अपने होने चाहिए, क्योंकि लंबी दूरी से यदि आएगा तो उसका कैरेज का ही कॉस्ट बहुत अधिक हो जाएगा। स्टील प्लांट कई लोग यहां लगाना चाहते हैं। हम लोगों ने तो यहां तक कहा है अपने खनिज डिपार्टमेंट को कि भारत सरकार जो टेंडर करती है उसमें राज्य सरकार भी टेंडर की प्रक्रिया में शामिल होने का काम शुरू करे। राज्य सरकार भी, चाहे वो कोल का सेक्टर हो, चाहे आयरन ओर का सेक्टर हो, क्योंकि आयरन ओर रहेगा तो हम स्टील प्लांट आसानी से बिहार में स्थापित करने का काम कर सके। दूसरे राज्य में भी यदि आयरन ओर या कोल का टेंडर होता हो तो बिहार सरकार स्वयं भी टेंडर करेगी, ये मैं जरूर आपको बताना चाहता हूं। साथ ही साथ बिहार में स्किल्ड लेबर का डिमांड बढ़ेगा, मतलब रोजगार के अवसर नए प्राप्त होंगे, होटल व्यवसाय का मौका
बढ़ेगा, चूंकि इतने सारे माइनिंग जब शुरू होंगे तो जाहिर सी बात है कि जो इंडस्ट्री आएगी उसके लिए होटल व्यवसाय का मौका बढ़ेगा। और संभव है कि जब यहां पर माइनिंग होगा, यहां पर फैक्ट्रियां लगेंगी जो कि जमीन के अंदर से खनिज पदार्थ का दोहन करेंगी, तो हो सकता है कि उसके प्रोसेसिंग यूनिट भी यहां लगे और आने वाले दिनों में यह संकेत हो सकता है कि बिहार में बड़े कल कारखाने लग सकते हैं। लिहाजा माइनिंग पॉलिसी को रिवाइज करके बिहार सरकार ने एक तीर से कई निशाना लगाया है। आर्थिक क्षेत्र पर राज्य को मजबूती मिलेगी, रोजगार के क्षेत्र पर राज्य को मजबूती मिलेगी और पर्यावरण के, पर्यटन के क्षेत्र पर, टूरिज्म के क्षेत्र पर राज्य सरकार को मजबूती मिलेगी। हालांकि सम्राट चौधरी ने अपने संभाषण में यह भी कहा है कि जिन भी पहाड़ों पर मंदिर और जो पहाड़ सांस्कृतिक धरोहर हैं, जिन पहाड़ पर ऐतिहासिक मंदिर हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता सकता हूं मुंडेश्वरी मंदिर जो है कैमूर जिला में, जहां पर ये वो ऐतिहासिक मंदिर है, भारत का सबसे प्राचीन मंदिर बताया जाता है मां मुंडेश्वरी का मंदिर, जो कि कैमूर जिले में है, जो पहाड़ पर स्थित है। जो पहाड़ सांस्कृतिक धरोहर माने जाते हैं, जैसे बराबर का पहाड़ जो कि जहानाबाद जिले में है, ऐसे पहाड़ों पर माइनिंग की पॉलिसी लागू नहीं होगी, उनका संरक्षण होगा। लेकिन जिन पहाड़ों पर मंदिर नहीं है, जिन पहाड़ों पर कोई सांस्कृतिक विरासत की जिन कहानी जिन पहाड़ों के साथ नहीं है, उन पहाड़ों का दोहन होगा, वहां से खनिज संपदाएं निकाली जाएंगी और बिहार के राजस्व को इजाफा मिलेगा, बिहार के राजस्व को ताकत मिलेगी। साथ ही साथ बिहार में रोजगार और होटल व्यवसाय, इसमें भी एक सकारात्मक उछाल आने की संभावना है बिहार सरकार की माइनिंग पॉलिसी को लेकर। यह बिहार सरकार की बड़ा नीतिगत फैसला माइनिंग को लेकर, चूंकि पहले माइनिंग बंद कर दिया गया था, यह कहा गया था कि माइनिंग कराने से राज्य के पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, लेकिन यह तब की बात थी जब राज्य में वनाच्छादित क्षेत्र की मात्रा 9 से 10% या 8% के आसपास थी। आज बिहार में वनाच्छादित क्षेत्र 16% के आसपास है। लिहाजा बिहार सरकार ने अपने माइनिंग पॉलिसी को रिवाइज किया और कॉमर्शियल माइनिंग की इजाजत दे दी है। पूरा समर्थन है और हम लोग चाहते भी हैं कि भारत समृद्ध तभी हो पाएगा जब हम अपने संसाधन पर हम दुनिया के सामने खड़े हो पाए, दुनिया को अपने संसाधन पर चीजें कैसे व्यवस्थित हो सकती। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि जिस पहाड़ पर सांस्कृतिक विरासत है उसको तो हम बचा के रखेंगे, जिस पर हमारा इतिहास होगा उसको भी बचा के रखेंगे, क्योंकि हमारा ऐतिहासिक धरती है। लेकिन जिस पर फॉरेस्ट का क्लियरेंस मिलेगा, जिस पर हमारा कोई ऐतिहासिक काम नहीं हुआ है, ऐतिहासिक धरोहर नहीं है, सांस्कृतिक विरासत नहीं है, हम उस पर जरूर खनन करके बिहार के रिसोर्स को बिहार की जनता के लिए समर्पित करने का काम करेंगे सर। इसलिए बिहार की धरती संसाधनों एवं संभावनाओं से भरपूर है, अब उसे गति देने का समय आ गया। निवेश का सबसे बड़ा आधार है विश्वास, और विश्वास पारदर्शी से बनता है। तो हम तमाम लोगों को जरूर कहना चाहते हैं, बिहार में क्रिस्टल क्लियर होकर आप आइए, एकदम काम आपको आसानी से मिलेंगे। जो न्याय संगत होगा उसको तुरंत करने का काम करेगा, क्योंकि उद्योग को बढ़ावा देना है। सरकार निर्णय लेने का साहस रखती है। खनिज संपदा प्राकृतिक का उपहार है, उसका दुरुपयोग नहीं होने दें, उसको जिम्मेदारी से जनता के कल्याण के लिए जरूर उपयोग करने का अधिकार देने का काम करेंगे। इसलिए मैं फिर से सतीश जी को बधाई देता हूं, और जे किशन रेड्डी जी ने भी फोन किया था उनको भी बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिनके नेतृत्व में लगातार भारत बढ़ रहा, उनको भी बधाई देता हूं।